ब्रह्म पुराण की कथा, जितनी भी कथा निकालोगे सारी कथा में एक चरित्र आएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना भगवान शिव के कहने पर करते हैं। सृष्टि की रचना करने पर ब्रह्मा अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को प्रकट करते हैं और वो मनु और शत्रुपा की संतान आप और हम आज तक हैं। एक ही संतान है, मनु और शत्रुपा की औलाद आप और हम हैं। हमें यह पैदा नहीं करा गया कि तुम ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे। उसने तो हमें मनुष्य बनाकर पैदा करा था, भगवान ने अपना बनाकर पैदा करा था। और जब भी माँ और बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो ये सोचकर जन्म देते हैं कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, एक दिन मेरा बेटा मेरे पद चिन्हों पर चलेगा। भगवान अपने माता पिता अपने बच्चे को इसलिए जन्म नहीं देते कि मेरा बेटा कोई ऐसा कार्य करेगा, गलत कार्य करेगा, बेकार करेगा। ना ना ना, वो उसने जन्म अच्छे कर्म के लिए दिया, श्रेष्ठ कर्म के लिए दिया। पर दुनिया के लोग हो सकता है थोड़ा मीठा बोलकर थोड़ा अभी बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं बाजार में, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। उसमें से एक मैंगो आम, जामुन, केला, पपीता, बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं। जाम, अमरूद, बहुत अच्छे फल। फल वाले के पास जाकर फल खरीदिए। फल भी हमको प्रेरणा देते हैं, फल हमको ज्ञान देते हैं। थोड़ा खट्टा फल होगा ना, अच्छा है, ले लो। ज्यादा मीठे के चक्कर में पड़ोगे ना, मीठा तो रहेगा पर फल के अंदर कीड़ा पड़ा रहेगा। फल मीठा है पर जितना मीठा फल होता है उतना अंदर से सड़ा होता है। जितना मीठा फल होता है उतना अंदर में कीड़ा होता है। इसलिए ज्यादा मीठा बोलने वालों से सावधान रहना। ये सावधान इंडिया, सावधान। पपीता दुकान वाला कह रहा बहुत मीठा, बहुत मीठा, बहुत मीठा। तुम लेके आ गए, अंदर से सड़ा था। आम इतना मीठा, इतना मीठा। थोड़ा खट्टा आम लाती ना, सड़ा नहीं रहता, क्योंकि जिसकी बाड़ी थोड़ी सी कड़वी रहती है ना, उसके अंदर खटास में अंदर कीड़े नहीं रहते। मुंह से बोल दिया सफाचट, एक बार बोल दिया, बेकार लगे अच्छा लगे, क्योंकि खट्टा खट्टा है, जो है, कड़वा कड़वा है, जो है। पर मीठा फल अंदर कीड़ा बैठा रहता है, मीठा फल अंदर से सड़ा रहता है। इसलिए थोड़ी सावधानी रखना। दुनिया के लोग कहें बहुत मिलेंगे आपको, बहुत आते रहेंगे लोग बाग, तुम्हारे से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे और बाद में तुमसे कहेंगे क्यों थोड़ा मीठा। तुम देखना जिसको पैसे की जरूरत होती कितना मीठा बोलता है। जी जी, जीजा जी, जीजा जी। और पैसा लेके चले गया 5-10 हजार, उसके बाद तुम मांगने जाओ तब खाके भग रहे हैं, लौटा देंगे। व्यर्थ की बात नहीं करना, रिश्तेदारी में फालतू की फूट मत डालो। हम आएंगे देंगे, मना नहीं कर रहे। अरे मिठास में कीड़ा हो सकता है, मिठास। पर खटास में कीड़ा नहीं हो सकता। सावधान रहें, थोड़ा सतर्क रहें। सतर्क होना जरूरी है। मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है शिव जी का कैलाश धाम नहीं हिला। बहुत तप करा, भागीरथ जी ने साधना करी, तप करा, पर भगवान शंकर का कैलाश नहीं हिला, क्योंकि उनने तप करा था। अगर तप की जगह पर
एक लोटा जल लेकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर शिव जी को जल चढ़ा देते, मेरा शंकर सामने प्रकट हो जाता। और आखिरी में भागीरथ जी ने देखा शिव जी प्रकट नहीं होते, तब भागीरथ बाबा ने वही किया जो आप करते हैं। एक लोटा जल मेरे भागीरथ बाबा ने शिव को हृदय का जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो शिव सामने आकर प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए भागीरथ, बोल तुझे क्या दूं मैं, क्या दूं? तो भागीरथ बाबा ने कहा प्रभु बस गंगा जी पृथ्वी पर आना चाहती हैं, पृथ्वी पर आएंगी तो पाताल में चली जाएंगी, आप कृपा करो कि ये गंगा को अपने जटा में झेल। शिव जी ने कहा जटा में? हाँ। कितने चतुर थे भागीरथ जी, उन्होंने गंगा जी को हाथ में झेलने का नहीं बोला, उन्होंने गंगा जी को हृदय में झेलने का नहीं बोला, उन्होंने गंगा जी को सिर पर झेलने का, जटाओं में झेलने का बोला। क्यों? क्योंकि भागीरथ बाबा जानते थे हृदय में शिव के माँ गौरा विराजमान है, हाथों में शिव के शिव भक्तों की डोर थमी हुई है, सिर पर अगर गंगा बैठ गई तो शिव भक्तों का भी कल्याण करेगी और जगत का भी कल्याण करेगी। सिर पर और मैया ओ गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। ये जगत का कल्याण करने वाली गंगा, जगत का उद्धार करने वाली गंगा। फिर किसी ने एक बार प्रश्न किया था क्या शिव शंकर भगवान को गंगा का जल अधिक प्रिय है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को तुम अपने घर का जल चढ़ा दो, शंकर भगवान को तुम्हें जो जल मिले वो चढ़ा दो, क्योंकि शंकर के ऊपर जब जल चढ़ता है चढ़ते से ही वो जल गंगा जल बन जाता है। अलग से गंगा जल की जरूरत शिव को नहीं, शिव को अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं, तुमने चढ़ाया वो जल अमृत बन गया। हम तो कई बार लोगों से कहते तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम्हारे बच्चे को तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारे घर में अगर किसी को तकलीफ है डॉक्टर को दिखाओ, वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खिलाओ, और उसके साथ एक काम जरूर करो, डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, साथ में एक कटोरी में जल लो और जल लेकर भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण करो, नमः शिवाय नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय, या त्र्यंबक मंत्र बोल लो, और या त्र्यंबक मंत्र ना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते जाओ 108 बार जप कर कर जो जल है वो अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाना प्रारंभ करो, या उस जल से उस बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करो, वो जल भी सिद्ध हो जाता है मंत्रों की प्रबलता। डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, दवाई दे दवाई खिलाओ, जांच का बोले जांच कराओ, पर साथ में शिव पर करा हुआ विश्वास, मंत्रों का उच्चारण, शिव तत्व का नाम सुख प्रदान करता है। एक पत्र है, अच्छा है। दिव्या गुलाब सिंह राजपूत, जन्म दिनांक 22/7/2008, मुकाम पोस्ट जय सिंह नगर, महाराणा प्रताप तालुके। इसकी जिंदगी क्या जिंदगी। तब किसी ने कहा कि अगर पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी जाए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैंने नागपुर, सीहोर, छत्रपति संभाजी नगर में कथा को सुना, और बेजापुर
पंडाल में भी कथा सुनने के लिए आई हूँ। बाबा, डायलिसिस की बात आई, कथा सुनने के बाद शिवजी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लेने के बाद फिर मैं वापिस डॉक्टर साहब के पास डायलिसिस की जांच के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ गई है, अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। पत्र को आप लोग देख सकते हो, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को नमन करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक पत्र और है, अच्छा। मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव की कृपा, शिव की। पर जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। निवेदन करेंगे, दुनिया की दृष्टि में ये केवल शिव महापुराण की कथा है, पर कोई हमसे पूछे क्यों गुरुजी ये शिव पुराण की कथा है, हम कहेंगे ये केवल कथा नहीं है। बेटा और बेटी अपने बाप से बात कर ले शंकर भगवान से, ये वो शिव तत्व की आनंद है। उससे कहो आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा 6ठे दिन की। कल की कथा को हम लोग शिवरात्रि कहते हैं और 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाबा से तुम आए हो इतनी दूर से बोलने के, टीवी पर तो कथा सुनते ही हो, पर पंडाल में अगर आए हो तो उससे अपने दिल की बात कहकर जाना। बाबा, सब दुख काटना, तेरे चरणों की प्रीत देना, भक्ति देना, विश्वास देना और अंदर शक्ति देना कि मैं आगे बढ़ता चले जाऊं और तेरे चरणों का स्मरण करता चले जाऊं। उससे विनय करो, उससे विनय करो, निवेदन करो, सुने। पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से कहा, आप गंगा जी को सिर पर क्यों लिए हो, किस लिए? आप सबको मालूम होना चाहिए गंगा जी माता पार्वती जी की बड़ी बहन है। जितना प्रेम माता पार्वती जी भगवान शिव से करती थी, उससे दुगना प्रेम मां गंगा शंकर जी से करती थी। दुगना प्रेम मां गंगा शिव जी से करती थी। एक दिन पार्वती जी को मालूम पड़ा कि जितना स्नेह मैं करती हूँ, जितनी पूजन मैं करती हूँ, उतनी ही मेरी बड़ी बहन शिवजी से करती है, शिवजी की आराधना करती है, गंगा जी शंकर की पूजन करती है।
उतनी। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी से कहा कि गंगा जी तुम्हारी बड़ी बहन भी शंकर जी को पूजती हैं, पति बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं और शिव जी को पति बनाना चाहती हैं, अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर रही हैं, तप साधना कर रही हैं, गंगा जी बहुत पूजन पाठ कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं। सहेलियों ने गंगा जी के लिए पार्वती जी के हृदय में कहा, तो पार्वती जी के हृदय में थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न हुई। पार्वती जी को लगा कि ये तो गंगा जी को नहीं करना चाहिए, तुम एक काम करो, कल अपन एक काम करते हैं, गंगा जी शिव जी से दूर हो जाए उसके लिए एक प्रयास करते हैं। और पार्वती जी की सहेली के कहने पर पार्वती जी की सहेली ने एक रचना रची और पार्वती जी की सहेली ने रचना रखकर कहा कि मैंने सुना है अगर कोई संत निकल कर जाते हैं और उनके ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए, पानी का छींटा दे दिया जाए तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया कि ऐसा करने से मुझे शिव मिल सकते हैं। सामने से दुर्वासा बाबा जाते हुए नजर आते, एक संत का जाना होता, गंगा जी का पानी का फेंकना होता और फेंकने पर जैसे ही जल फेंका ऋषिवर को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया, गंगा तूने एक संत का अपमान करा है, संत का अपमान। गंगा जी ने हाथ जोड़ लिया। चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, क्षमा करिए, क्षमा करिए, मैं विनय करती हूँ, मुझे क्षमा कर। गंगा मैया ने क्षमा मांगी। समय आया, गंगा जी रोने लगी, आंखों से नीर बहने लगा। भगवान शिव ने जब पार्वती जी के सम्मुख में देखा, क्योंकि गंगाया तो पार्वती ने करवाया, ये सोच लिया गंगा जी ने तुझे श्राप देने को आतुर होती हूं, पर शिव जी ने रोका, पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनेगी, इसको श्राप मत दो। गंगा रुको। गंगा ने कहा, पर मैं भी तो आपको प्रेम करती हूं, मैं भी तो आपको स्नेह करती हूं, तो मैं भी तो चाहती हूं आपको। शिव जी कहे, गंगा तुम चिंता मत करो, मेरी जितनी संतान होगी ना गंगा, सब तुम्हारे ही जल से प्रकट होगी, और दुनिया भले अर्धांगिनी मेरी पार्वती होगी, पर गंगा पार्वती अगर मेरे हृदय में रहेगी ना, तो गंगा तू मेरे मस्तक पर विराजमान रहेगी। तू चिंता मत कर, तू चिंता ना कर। क्यों चिंता कर? और भगवान शिव, भगवान ओघड़ रानी शंकर, भगवान भागीरथ जी के कहने पर गंगा मां को अपने सिर पर लेने को ने जो मांगा वो लंकापति रावण को दिया।